हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास 9 का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम इसकी 1 to 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 की जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अगर एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले हमें उन बातों के बारे में पता होना चाहिए, वो मैंने आपको कल की वीडियो में करवा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार पहले 1.6 करने से पहले ना आप एक बार प्लीज़ वो वीडियो देख लेना जो जिसमें हमने 1.6 का इंट्रोडक्शन किया है। तो आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड करना है हमने, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो भी दिया। फर्स्ट में हमारे 3 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। पहले इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1। ठीक है, इसमें हमें गिवन है 64 की पावर है 1/2। हमने क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है। क्या इसको हम जब सोल्व करेंगे तो उससे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या गिवन है, 64 की पावर जो है 1/2 है। हमें क्या करना है, देखिए ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि जब हम 8 की पावर 2 करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है 64 8 इसका 8 की पावर 2 का क्या मतलब है 8 × 8। ठीक है, तो ये इसको तो हमने लिखा, ये तो हो गया हमारा 64 की जगह, है ना। ऊपर क्या गिवन था, इसकी पावर 1/2, यही है ना। अब देखिए कल के जो हमने रूल्स पढ़े थे, कल जो हमने 1.6 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें मैंने क्या बताया था, अगर कोई एक हमारे पास बेस है और जो 2 उसके एक्सपोनेंट्स हैं, अगर वो ऐसे गिवन हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। यही बताया था ना मैंने कल आपको। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपने एक बार कल की वीडियो नहीं देखी है तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आप एक बार 1.6 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था प्लीज़ वो देख लेना। अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। अब क्या करेंगे, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 8 की पावर 1 बची ना। 8 की पावर 1 क्या होती है 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम 64 की जगह यहाँ क्या किसका 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का होता है ना, वो ये बातें आपको याद रखनी होंगी। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म, सबसे आसान मेथड क्या है, आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, 64 है तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। पहले हम इसको 2 से, सिंपली क्या होता है हमने इसको डिवाइड करते लिखना है, करते जाएंगे और सिंपली जो आएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 16, फिर से 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 जा 2 2 जा और एक ये बच गया 2। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये आ गए हैं। अब आपको क्या देखना है, अब आप ये देखिए हमने ना यहाँ इसके नीचे 2 है ना, यानी 1/2 है, तो आप यहाँ से कुछ ऐसे जोड़े बना लीजिए जिससे ना आपको यहाँ 2 मिल जाए। जैसे यहाँ हमने 8 की 2 लिखा ताकि ये इसको कैंसिल कर दे और हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाए। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, क्या क्या आया, हम इनको कैसे लिखते थे छोटी क्लासेस में, 2 2 सबके बीच में मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया है। अब ये देखिए अगर मैं इनको और इनको साथ में लूँ, इन तीनों की मल्टीप्लाई 8 आएगी, इन तीनों की मल्टीप्लाई 8, यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 8 की पावर 2। वही तो हमने यहाँ लिखा है ना 8 की पावर 2, ऊपर क्या था 1/2, और फिर इनकी आपस में हमने जो इसके हमारे पास एक्सपोनेंट्स थे उनकी आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाई, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको ये चीज़ तो आपको याद रखनी होगी, जो हम इनके 2 से 10 तक तो एटलीस्ट स्क्वेयर्स जो है वो याद कर ही लेंगे तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा इन क्वेश्चंस में, उससे आपको ना बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी बच्चे को याद नहीं होता है, मान लीजिए आपको नहीं याद है, तो आप ये कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालिए उसके और उसके बाद आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरा आपको डिटेल से बता दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और इसके फर्स्ट का पार्ट 2, उसमें क्या गिवन है हमारे पास, हमें 32 की पावर जो है वो 1/5 गिवन है। अब जो 32 है, देखिए अगर मैं 2 को
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। ऊपर क्या है ये 1/5। सिंपली मैंने क्या किया है, मैं आपको एक बार फिर से प्राइम फैक्टर से ही बता रही हूँ। मैंने 32 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास यही आएंगे सेम, जैसे मैंने यहाँ लिख के बताया था वही मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी बार है ये 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है ना, मैंने 2 की पावर 5 लिखा। ऊपर हमारे पास क्या था 1/5 था। कल जो हमने रूल किया है अकॉर्डिंग टू दैट रूल 2 हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/5। हम क्या करवा सकते हैं, इसके एक्सपोनेंट्स की जो हमारा बेस है, बेस की जगह हमारे पास 2 है और इसके एक्सपोनेंट एक 5 है एक 1/5 है, इनको हम आपस में क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमने किया है प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। अदरवाइज इसमें आप क्या करोगे, आपको पता ही होगा 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की 5 लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास गिवन था 1/5। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो देखिए आपका ये एक स्टेप ना सीधा ही आपका क्वेश्चन निकालने में आपको बहुत ईजी होगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप एटलीस्ट 2 to 10 तक जो है वो आप जो इसके स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, और ऐसे ही उसके रूट्स भी वो आप याद करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आगे भी आपको काम आएगा। 10 तक बोला है, जिस बच्चे को इससे ज़्यादा याद रहता है वो उससे ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप 10 तक तो इसको याद कीजिएगा ही, ठीक है। अब इसको हम वही सेम यही हो गया ना हमारे पास, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और 2 जो है वो हमारे पास हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे लास्ट पार्ट है। 125 की पावर गिवन है 1/3। फिर से मैं आपको बता रही हूँ क्या होगा। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 × 5 25, 25 × 5 यानी कि जब हम इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर पावर कितनी है 125 की जगह, देखिए एक बार और बता देती हूँ, 125 5 से होगा डिवाइड, 25 आया हमारे पास। फिर हम इसको इससे करेंगे, फिर ये आ गया, मैंने वही लिखा ना 5 5 5। ओके, ऊपर पावर थी 1/3, यानी कि हम डायरेक्ट अगर मैं इस स्टेप को छोड़ती हूँ, मुझे याद है प्राइम फैक्टर्स के ये 125 जो है वो किसका क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर कितनी गिवन है 1/3 है, तो मैं 125 की जगह क्या लिख सकती हूँ 5 की पावर 3, यही है ना, और ऊपर गिवन था हमारे पास 1/3। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या लिख सकते हैं हम, ये हमने बेस लिखा, ऊपर इसकी जो हमारे एक्सपोनेंट्स थे उनकी हमने मल्टीप्लाई करवा दी, ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास क्या होगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा सेकंड है। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, 9 की पावर गिवन है 3/2। ओके, अब आप देखिए 9 को हम, एक तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो नीचे गिवन होता है ना हमारे पास पावर में नीचे, आप कोशिश करिए इसको भी उसी फॉर्म में लेके आने की। क्या मतलब है बोलने का, देखिए हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ओके, ये हमने लिखा है 9 की जगह, ऊपर क्या गिवन थी 3/2। अब हम क्या करेंगे, 3 था जो हमारा बेस है वो हमने लिखा, हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, 2 कैंसिल आउट करेगा, हमारे पास क्या बचता है 3 की पावर 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब हम यानी कि 3 की 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27। ये अपना आंसर हो गया। ओके, अभी ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसी का यहीं बता देती हूँ। सेकंड पार्ट देखिएगा ध्यान से, 32 की पावर गिवन है 2/5, 32 की पावर 2/5। अभी हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी 32 के हमने फर्स्ट के सेकंड पार्ट में 32 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना।
32 को हम 2 की 5 लिख सकते हैं। अब मैं 5 ही क्यों बता रही हूँ, 2 की ही क्यों बता रही हूँ, तो यहाँ देखिए नीचे 5 है ना, 2/5 है ना, जब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और ऊपर हमारे पास क्या गिवन है 2/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 की 5 था, मल्टीप्लाई 2/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 2 और 2 की 2 कितना होता है 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, ऐसे ही हम चलते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी कि जो हमारा सेकंड है उसका पार्ट 3, वो है 16 की पावर 3/4। ओके, ये गिवन है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। ऊपर हमारे पास है 3/4। ओके, अब बेस लिखा, एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स की हमने मल्टीप्लाई करवा दी, क्योंकि मल्टीप्लाई में गिवन है ये। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 2 की 3 और 2 की 3 कितना होता है 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, हमारा सेकंड का पार्ट 4 देखते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, 125 की पावर है ना, इसमें -1/3 है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, जब भी नेगेटिव पावर है इसका मतलब वो होता है 1 के बाय में लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3। देखिए कल हमने कल वीडियो की थी उसमें हमने क्या किया था, अगर हम नीचे जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में उसको हम ऊपर लिखते हैं तो वो पावर उसकी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, आपको याद भी होगा, ठीक है। हमने कल बताया था ये रूल जो है। तो हाँ, अब ये नेगेटिव गिवन था तो हमने क्या किया, इसको 1 के डिनोमिनेटर में लिख लिया ना। अभी इसको सोल्व करते हैं, सिंपली ये 1 के नीचे चलता जाएगा, क्वेश्चन वही सेम है। 1/125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ऊपर क्या गिवन है 1/3, 1/, बेस लिखा, दोनों पावर्स की यानी दोनों एक्सपोनेंट्स की हमने मल्टीप्लाई करवाई, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया सिंपली 1/5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हमारा 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या गिवन है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो एक पहले हम देखिए, हमने कल क्या देखा था, अगर हमारे पास बेस ए है, हमारा a की पावर m है, मल्टीप्लाई है a की पावर n। अगर हमारा बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट्स हमारे m और n हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम बेस लिखते हैं और हम दोनों एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करवा देते हैं, ठीक है। ये हमने कल की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो यहाँ भी तो यही रूल लगेगा ना। अब देखिए बेस हमारा सेम है ना, ये हमारा एक्सपोनेंट्स है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बेस लिख के और दोनों जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड करवा देंगे। ओके, तो अब देखिए, यानी हमारा जो 2 की पावर 2/3 है इंटू 2 की पावर 1/5 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, यही होगा। अब इनको हम ऐड कैसे करवाएंगे, वो देखिए 2 की पावर है, ऐड करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, 3 का एंड 5 का, वो कितना आएगा 15 आएगा। ओके, फिर हमने इसको इससे डिवाइड करवाना होता है, ठीक है। 3 को जब हम 15 और 3 को हम डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास क्या आया 5, जो रिजल्ट आता है उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी कि 5 रिजल्ट आया, 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो क्या आएगा 10 आएगा, जो बीच में साइन है वही साइन लेना होता है। फिर ऐसे ही सेम वे में हम इसको और इसको डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा, जो रिजल्ट आता है उसी को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ओके, तो अब देखिए 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15। अब देखिए इसको सोल्व करना ना थोड़ा मुश्किल है, तो आप जो है पेपर में क्या लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे छोड़ के आप लिख सकते हैं, यही जो ये है ना, इसी फॉर्म में आप अपना आंसर दे सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर आपको ये जो यहाँ हमने इनको कैसे ऐड करवाया है वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे एक कमेंट कर देना, जिससे हम आपको दूसरी वीडियो में आपको वो अच्छे से सबसे पहले यही बताएंगे कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हर एक बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता है। एक चीज़ हो सकता है एक बच्चे को समझ में आ गई हो, लेकिन हो सकता है वही चीज़ दूसरे बच्चे को समझ में ना आए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक नीचे कमेंट कर देना। यहाँ इस चैनल पर आपको हर एक छोटी से छोटी बात भी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई जाएगी और आप उसका प्रॉपर बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड के पार्ट सेकंड पर। ओके, क्या है उसकी स्टेटमेंट, 1/3 की पावर गिवन है 3 और फिर इसकी पूरी पावर गिवन है हमारे पास 7। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये जो 7 है ना इसकी पावर, तो ये 1 की भी पावर है और ये इसकी भी पावर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 की तो 7 करेंगे 1 ही आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की 3 तो ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, इसकी 7 और है। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे जब हम 1/3 की बेस लिखा, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई, 7 × 3 21। या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, लेकिन इसको हम आगे एक स्टेप और सोल्व कर सकते हैं। वो क्या होता है, देखिए कल हमने क्या देखा था, जब भी 1 के नीचे यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई गिवन है और उसकी पावर है, जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है, उसके आगे हम माइनस का साइन लेते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सेम लिखेंगे, जो पावर सेम लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ हमने माइनस लेना है, यानी कि 3 की पावर -21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, 11 की 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये भी रूल हमने कल की वीडियो में किया था। क्या था हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास कोई भी बेस है उसकी पावर m है, सेम बेस है उसकी पावर n है और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, बेस लिख के जो हमारी ऊपर पावर गिवन है उसमें से हम नीचे वाली को माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ भी हम यही लगाएंगे, बेस हमारे पास देखिए सेम है। ठीक है, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अगर मैं यही रूल लगा के बताऊँ आपको, a यानी बेस हमारे पास 11 है, हमने क्या करना है 1/2 माइनस करना है 1/4। अभी इसको यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास जो रूल था जो इस क्वेश्चन में लगा है वो लिखा है हमने। ओके, हमें सोल्व करना है 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 को। 11 हम सेम लिखेंगे, वही देखिए जो हमने इस क्वेश्चन में किया है ना, वैसे ही हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे। नीचे वालों का एलसीएम लेना होता है, इनका एलसीएम 4 आएगा, इसको हमने डिवाइड करना होता है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा, जो भी रिजल्ट आता है उसकी हमने इससे मल्टीप्लाई करवानी होती है। 2 की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा, बीच में जो साइन होता है वही हमें यहाँ लिखना होता है। इसको हम डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड करवाने से हमारे पास 1 आएगा, जो भी रिजल्ट आता है उसकी हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवानी होती है। हमारे पास रिजल्ट 1 आया है जब हमने इनको डिवाइड करवाया, तो 1 की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 11 की पावर में 2 - 1 1 और डिवाइड बाय 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट फोर्थ। सेवन की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसको देखिए ध्यान से, बेस क्या यहाँ सेम है, बेस डिफरेंट है बट पावर जो है वो सेम है। कल हमने एक रूल किया था, उसमें क्या था हमारे पास, a की पावर अगर n है और b की भी पावर अगर n है, बेस डिफरेंट हो बट जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, और बीच में दोनों की मल्टीप्लाई हो, तो हम दोनों बेस की मल्टीप्लाई करवा के उसकी पावर को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये है हमारे पास रूल है जो अब यहाँ भी वही लगाएंगे हम। देखिए हमारे पास है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई है 8 की पावर 1/2। 7 और 8 यहाँ हमारे बेस हैं, 1/2 यहाँ हमारा एक्सपोनेंट है, दोनों की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 8
और जो बेस है हमारा वो 1/2 हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 56 आएगा और उसकी पावर हमारे पास 1/2 आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 56 की पावर 1/2। ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आप इसके बाद हमारी ये समरी दी होती है चैप्टर के लास्ट में। अगर आप इसको भी एक बार लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसको भी आप एक बार पढ़ लेना। इससे क्या होगा, जो भी हमने चैप्टर में किया है ना वो हमारा एक बार रिवाइज हो जाता है। ठीक है, जो भी हमने पीछे सीखा है वही यहाँ हमें समरी की फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम क्लास 9 का कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे समझाए हुए तरीके से कुछ समझ में आ रहा, आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी यहाँ से कुछ बेनिफिट उठा सके। मैथ में उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को वो दूर कर सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।